नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। भारत के राष्ट्रपति ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। उन्हें काफी समय से भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश सहित देश के कई नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर खुशी जताई है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम मैं तो केंद्र सरकार को बिहार की जनता और देश के वंचितों की ओर से मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, कोटिशः धन्यवाद देता हूं। कर्पूरी ठाकुर, मेरा सौभाग्य रहा कि कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे। मेरे गांव के एक बड़े समाजवादी नेता थे कपिल देव बाबू, जो दोनों साथ काम करते थे। मैंने कर्पूरी जी को नजदीक से जानने का काम किया है। कर्पूरी जी एक सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को नहीं सम्मानित किया। कांग्रेस की सरकार ने पटेल साहब लौह पुरुष को नहीं सम्मानित किया। अगर उसको सम्मानित भी किया तो मोदी की सरकार ने की। पटेल को सम्मानित किया, अंबेडकर को सम्मानित किया, कर्पूरी जी को सम्मानित किया। इसी कड़ी में कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने भी खुशी जताई। आइए आपको सुनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जो पूरा इतिहास है, जो पूरा कारनामा है और जो पूरा काम है भारतीय समाज के लिए और बिहार के समाज के लिए, वो बहुत बड़ा है। पिछड़े, अति पिछड़ों, दलितों की आवाज़, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो उन्होंने काम किया जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और जो फार्मूला दिया, इवन आरक्षण का जो फार्मूला उनका है, बड़ा कारगर रहा। जब हम लोग मंडल कमीशन के सपोर्ट पे खड़े थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, मैं छात्र संघ में था, तो उस वक्त भी कर्पूरी फार्मूले की बात होती थी। समाज को आगे बढ़ाने में उनका जो रोल है, पिछड़ा को, वंचितों को, वो बहुत बड़ा रोल है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने भी इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर करी। बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानिए। लालू जी के वैचारिक गुरु थे, नीतीश जी उनके सानिध्य में थे, और मुझे तो स्मरण है प्रधानमंत्री जी के समक्ष 2-2.5 साल पूर्व हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी। तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूँ जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि हमने जातिगत जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में शामिल करके वो सही श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो भारत रत्न सांकेतिक लगेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी कड़ी में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश एन सिंह ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। गरीबों के, शोषितों के गौरव, अपनी सादगी, शुचिता और ईमानदारी के लिए प्रतिमान बन चुके जननायक कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देकर उस श्रृंखला में एक और इतिहास में कीर्तिमान स्थापित किया है कि 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं, उनको पहली बार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीजें मिल रही हैं। कर्पूरी ठाकुर उसी श्रेणी में, उन्हीं महानायकों में से इस देश के, सिर्फ बिहार के नहीं, पिछड़ों, शोषितों के बड़े जननायक थे। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि 2-2 बार मुख्यमंत्री रहने, एक बार उप मुख्यमंत्री रहने, और एक बार छोड़कर कभी वो चुनाव नहीं हारे आजाद भारत में।